welcome back to my YouTube channel. This is me Samba Farooq, and today we are going to discuss motion of charge particle in magnetic field, and we have discussed the cases of motion of charge particle in circular motion or in a uniform magnetic field earlier. So today we are going to discuss this first case A and case B of that motion of charge particle. The first one is magnetic force on a point charge. So student, before discussing it, कि हम थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं कि ज़ाहिर है जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और एस्टेड ने सबसे पहले स्टडी किया था और उसके बाद हमने जो है वो एम्पीयर्स लॉ को भी पढ़ा। अब चार्ज पार्टिकल की मोशन जो है मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें हम देखते हैं कि हमें पता है कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो इट हैव ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। क्योंकि मूविंग चार्जेस आल्सो एक्सपीरियंस आर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल रिजल्ट फ्रॉम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल मूविंग चार्जेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस आ जाता है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जो है उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हेन अ पॉइंट चार्ज इन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। ठीक है, और जब चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास भी फोर्स होगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस आ जाती हैं। अगर ये फुलफिल होंगी तो वहाँ पे हम जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को एग्जामिन करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि चार्ज हमारे पास, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये ज़रूरी है कि चार्ज मस्ट बी इन स्टेट ऑफ मोशन, चार्ज मस्ट बी मूविंग, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे नहीं होगी जहाँ पे चार्ज स्टेशनरी होंगे। सो द फर्स्ट वन कंडीशन इज़ चार्ज मस्ट बी मूविंग बिकॉज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी चार्ज। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होगी मूविंग चार्ज की, it must be the component of that velocity must be perpendicular to the direction of magnetic field. It means कि पहली हमारे पास जो कंडीशन आ जाती है वो ये है कि मूविंग चार्जेस, मतलब कि जो हमारे पास चार्जेस होंगे वो किस कंडीशन में होंगे, मूव कर रहे होंगे। और दूसरी जो है वो कंडीशन क्या आ जाती है कि वेलोसिटी जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो हमारे पास कंडीशंस आ जाएंगी। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास प्लस क्यू कोई भी चार्ज है और वी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, और जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ज़ाहिर है मोशन ऑफ चार्जेस क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। एंगल और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, वहाँ पे एंगल जो है थीटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पॉइंट चार्जेस पे वो किस किस का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किस किस का प्रोडक्ट है, मतलब कि ये प्रोडक्ट है चार्जेस के और मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये, और तीसरा ये है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या है, इसकी प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q इंटू वेलोसिटी, ज़ाहिर है कोई ना कोई एंगल बनाएगी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो कुछ केसेस में हमारे पास अब साइन थीटा है तो हमें पता है कि वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे ये जो है वो पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा, और साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का ये ज़रूरी है कि ये आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों, इस तरह से। यहाँ पे ये मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, साइन 90 होगा, और साइन 90 आपस में इसका एंगल बनाएगा
मैक्सिमम एंगल होगा वहाँ पे, ठीक है। कुछ केसेस में हम देखते हैं साइन थीटा को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम साइन थीटा को मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट करें वेलोसिटी की बजाय, तो हम इसको लिखेंगे बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी के साथ एसोसिएट किया। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ करें तो इट विल बी बी साइन ऑफ थीटा इंटू वी हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी के साथ करेंगे तो वी साइन थीटा इंटू बी हो जाएगा। तो इसको हम जनरली हम इसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। या साइन थीटा हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स उसी वक्त ग्रेटेस्ट होगी जब हमारे पास पार्टिकल जो है वो एंगल बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी का 90 डिग्री का। तो साइन ऑफ 90 1 के इक्वल होगा इफ़ द मैक्सिमम फोर्स विल बी क्यू वी बी, और मिनिमम उस टाइम होगा व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होंगे तो वहाँ पे एंगल होगा 0 का, तो 0 साइन ऑफ 0 0 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम लोग जो है राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और करंट की डायरेक्शन को या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। एफ बी वी इस तरह से। तो हमें पता है कि जो हमें थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और इसी तरह से बी विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एफ बी वी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वो इनकी डायरेक्शंस का पता चलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग वायर जो है उसके पास फोर्स भी होगी जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और वो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स। और हमें पता है कि वो मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, जिसको हम लिखते हैं एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा, जिसमें हमने कहा था कि करंट कैरिंग वायर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड के, करंट के और लेंथ के। जब तीनों को हमने कंबाइन किया तो क्या मिला, एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे चूँकि हमने करंट फाइंड करना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट इक्वल किसकी होता है। तो करंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, करंट हमारे पास इक्वल होता है फ्लो ऑफ rate of flow of charges NQ by T, where N is number of charges that flow per unit time। और velocity हमें पता है कि velocity किसकी इक्वल होती है, L बाई टी या S बाई टी, लेंथ पर यूनिट टाइम वेलोसिटी इसकी इक्वल होती है, ठीक है। या अगर हम यहाँ से एक्चुअली हम इन B, I और L की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे कार्लिट इक्वेशन 1। तो यहाँ से L की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू वी टी, जो हमारे पास डिस्टेंस इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। और इस तरह से अब ये वैल्यूज़ हमें मिल गई, तो इन वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको कह दें इक्वेशन ए, इसको कह दें इक्वेशन बी। व्हेनेवर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ करंट एंड वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 1, वी विल गेट एफ बी इक्वल्स टू बी एज इट इज़ होगा। आई विल बी रिप्लेस विद एन क्यू डिवाइडेड बाई टी एंड एल विल बी रिप्लेस विद वी टी। ये टी और टी हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ बी इक्वल्स टू बी एन क्यू वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल होगा तो n हमें पता है कि नंबर है या क्वांटिटी के इक्वल हम यूज़ करते हैं, तो ये n अगर 1 होगा तो इट विल बी क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और अगर डायरेक्शन होगी तो वी विल यूज़ n यूनिट वेक्टर। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो है हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे जिससे हम जो है फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर की और चार्ज पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये कवर कर लिया था। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो मैं लिंक जो है वो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उस चीज़ को देखें। और अगर कोई इश्यू है, कोई क्यूरी है, कोई मसला है, तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है।
है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमने पढ़ी थी सर्कुलर मोशन के केस में, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं सर्कुलर मोशन के, कि अगर हम मोमेंटम को फाइंड करें तो मोमेंटम को हम किस तरह से फाइंड करें, हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के केस, सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल होती है। इट मीन्स कि mv² जो है वो किसकी इक्वल होती है, QVB के इक्वल होती है। v जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, mv इक्वल्स टू ये r इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा QRB। ठीक है, यहाँ पे mv किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम के, p इज इक्वल टू mv होता है। तो कैन वी रिप्लेस दिस mv विद p इज लीनियर मोमेंटम एंड QRB, और BQR वी कैन राइट इट इज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आइसोटोप्स के केस में हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मेशन के केस में जो हमारे पास m है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r, जिसको हम चार्ज टू मेस रेशो कहते हैं, और ये सबसे पहले J.J. थॉमसन ने जो है यूज़ किया था टिल्ट्रॉन ट्यूब में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैंने ये केस इस वजह से डिस्कस किया इसका मोमेंटम का, कि यहाँ पे चूँकि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में ही हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ी थी, तो अगर वो वाला लेक्चर आपने देखना था वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्टिव, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।